नमस्कार। हिंदुस्तान की ज़मीन पर बहुत पुराने समय से घरेलू उपचार चलते आए हैं। वो घरेलू उपचार जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और हम उनसे ठीक भी होते आए हैं। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो हमारे शरीर के अंदर खून बह रहा है, वो अगर कम या ज़्यादा प्रेशर से बहे तो हम उसे कह देते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो हमें नेचर ने दिया है, हम उससे अपना ब्लड प्रेशर कैसे ठीक कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार। अगर हमारी बॉडी में ब्लड ठीक नहीं बह रहा है तो या तो वो बहुत तेज़ी से बहेगा जैसे हम हाई बीपी कह देंगे, या धीरे होगा जैसे हम लो बीपी कह लेंगे। तो आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है। ब्लड प्रेशर दो तरह के हैं, हाई बीपी, लो बीपी। हाई बीपी के उपचार। एक प्याज ले लीजिए, सभी के घर में प्याज होता है, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लीजिए। एक प्याज को अच्छे से कद्दूकस करके उसका 1 चम्मच उसमें से रस ले लीजिए। 1 चम्मच उसमें शहद मिला लीजिए। आपने रोज़ लगातार ये 7 दिन तक खाना है। आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। प्याज आप उसे कद्दूकस कीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए और उसे छाननी से छान के, कपड़े से छान के, कैसे भी करके आप उसका रस निकाल लीजिए। उसमें शहद, प्योर शहद जो आपका असली शहद है, वो 1 चम्मच मिलाइए और 7 दिन खाइए, देखिए फिर फ़र्क। और हाई बीपी के लिए आप अगर लहसुन खा सकते हैं तो आप 2 लहसुन की कलियां, 2 मुनक्का खाने के बाद चबा लीजिए। या फिर आप मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए और सुबह खाली पेट लीजिए पानी के साथ। आप 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह और शाम 1-1 चम्मच लेना है। सादे पानी के साथ लेना है या हल्के से गुनगुने पानी के साथ लेना है। ठंडा फ्रिज का पानी आपने नहीं पीना है। या फिर खरबूजा, वाटरमेलन, तरबूज के बीज ले लीजिए, खरबूज के बीज ले लीजिए, साथ में सफ़ेद रंग की खसखस मिला लीजिए। ये भी आपने खाली पेट पानी के साथ दिन में 2 बार लेना है। सारे उपचार नहीं करने, इन सब में से कोई एक ही उपचार करना है। हाई बीपी के लिए पपीता खाइए, नीम की पत्तियां सुबह खाली पेट, जो कोमल कोपलें आती हैं उनमें से एक आध खा सकते हो। नींबू ले सकते हैं आप, चौलाई का रस, तुलसी, मिस्सी रोटी, बटर मिल्क, छाछ। या फिर आप अपनी लेफ़्ट नोज़ से एक तरफ की नाक उंगली से बंद कर लीजिए और सांस लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी आराम आएगा। अगर बीपी लो हो गया है तो क्या करें? तो ये 32 दिन का कोर्स है। आपने पूरे महीने भर रेस्ट भी करना है, लेफ़्ट साइड की स्लीप भी लेनी है, और रात को 32 किशमिश आपने भिगो देनी है और दिन में खूब चबा चबा के 32 किशमिश खानी है। तो देखिए कैसे फ़र्क पड़ता है। लो बीपी आपका आसानी से जल्दी ठीक हो जाएगा। हर उपचार के बाद मैंने सोचा है कि थोड़ा सा कुछ फ़न होना चाहिए, तो क्यों ना कोई एक कहानी हो जाए। वो कौन थी? वो कौन थी? परछाई में भी तो कुछ नज़र आ रही है, वो कौन थी? तो यही मेरी आज की स्टोरी है, वो कौन थी। एक गांव जिसमें एक नया विजिटर आया है। एक लंबी सी गाड़ी में कोई उतरा। मैंने देखा खिड़की से एक लंबी सी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है। अरे, मेरा गांव तो छोटा सा है, छोटा सा गांव, लंबोदी गांव, जो इंदौर से काफ़ी दूर है। इस इतने से गांव में कौन आया होगा? छोटे से गांव में कौन आया है? खिड़की से मैंने देखा तो बहुत खूबसूरत सी एक महिला मैंने अंदर देखी। मैं भागकर बाहर आया, मैं दौड़ा चला आया बाहर और आके देखा
वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, मानो अप्सरा। इतनी खूबसूरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ जो अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं मोहन हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, गांव के स्कूल में। 12वीं तक है हमारा स्कूल। हमारे गांव में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एक स्कूल है, एक मंदिर, कुआं, बावली और कई चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा मॉल नहीं है, बहुत सारी दुकानें नहीं हैं, कोई बस अड्डा भी नहीं है, लोग दूर से पैदल आते हैं, अच्छी सड़कें भी नहीं हैं, लेकिन खेत हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बाकी चीज़ें हम हाथ से बनाते हैं। हमारे गांव में सभी बहुत अच्छे हैं। हमारी सबकी ज़मीनें मुखिया के पास पड़ी हैं, लेकिन मुखिया अच्छा है, हमें तंग नहीं करता है, हम सभी खुश हैं। मुखिया के पास हमारी ज़मीनें क्यों पड़ी हैं, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं भी छोटा हूँ। माँ अम्मा से पूछना पड़ेगा, बापू से पूछना पड़ेगा। इसका जवाब तो मेरे को नहीं आता, राम जाने क्यों पड़ी हैं। लेकिन जब मैं आया और मुस्कुराया, अप्सरा जैसी सुंदर, दरवाज़ा खुला और काले रंग के कोट पैंट में बड़ी सी टोपी लगाई इतनी खूबसूरत महिला उतरी और मुझसे पूछा, क्या ये लिम्बोदी गांव है? मैंने कहा, जी ये हमारा लिम्बोदी गांव है। यहाँ कोई गाइड या टूरिस्ट मिलेगा? मैं घूमना चाहती हूँ। मैडम जी, हमारा तो छोटा सा गांव है, यहाँ कौन सा कोई टूरिस्ट प्लेस है जो आपको कोई घुमाने वाला मिलेगा। आप कहें तो मैं आपको अपना गांव की सैर करा दूँ। मैं उनके साथ थोड़ा वक्त और बिताना चाहता था। मुझे बहुत अच्छी लगी वो, तो मैं चल पड़ा। मैं अम्मा को बुल कर आया, अम्मा मैडम जी को गांव दिखाने जा रहा हूँ, और भागा चला आया बाहर फिर से। मैडम जी को मैंने गांव दिखाया, मुखिया का घर, सरपंचों का घर, सरपंच का टीला, जहाँ हमारे यहाँ न्याय होते थे, अपना स्कूल, अपने खेत। मंदिर मैडम जी ने नहीं देखा, वो कहती मैंने दूर से देख लिया है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं थक गई हूँ, कह के उन्होंने ये बात टाल दी। अब हम वापस आ गए। वो गाड़ी में बैठी और चली गई। जाने से पहले पता है क्या हुआ? उन्होंने मुझे एक तोहफा दिया। मैं हैरान था उस तोहफे को देखकर। जैसे ही मैंने तोहफा खोला, इतनी खूबसूरत घड़ी, मैंने कभी सोची नहीं थी कि कोई घड़ी इतनी खूबसूरत चमचमाती होगी। बिल्कुल सोने के रंग की थी, लगता था सोने की बनी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पहली मुलाकात में किसी को सोना थोड़ी देगा। यही सोच के मैं हंसा। मैंने कहा, जैसी भी हो, लेकिन गोल्डन घड़ी मुझे पसंद बहुत आई है, मानो उसमें हीरे जुड़े हों। लेकिन चाहे वो पत्थर हों या हीरे, मुझे तो बहुत प्यारे थे। वो घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं रोज़ उसे हाथ में बांधूंगा और स्कूल जाया करूँगा। ये सोच के मैं खुश था। मैंने वो घड़ी अपने दोस्तों को दिखाई। दोस्तों ने कहा, वाओ, आज का दिन 20 नवंबर का है और तुम्हारे लिए कितना लकी है। तुम अपने यहाँ डायरी में नोट करके रख लो कि 20 नवंबर को तुम्हें ये इतना सुंदर तोहफा मैडम जी ने एक घड़ी का दिया है। बहुत कीमती लगती है। राम जाने, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन अगर इतनी कीमती होती तो मैडम जी यूं ही थोड़ी देकर चली जाती। ये बात भी है भैया, फिर भी अच्छी है। तोहफा तो तोहफा होता है, हमें बहुत पसंद है। ऐसे ही कई दिन निकल गए। मैं रोज़ स्कूल जाता, घर आता, मन लगा के पढ़ाई करता और हमेशा मैडम जी के बारे में सोचता। वो कहाँ से आई थी, कौन थी, कहाँ रहती होंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं? मुझे भी उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए था। कुछ नहीं तो एक पेंसिल ही दे देता, सोच के हंसने लगा। और फिर ऐसे ही कई दिन निकलते गए। एक दिन मैं स्कूल से आया तो हैरान, बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के पास खड़ी है। ओए, आज फिर लगता है मैडम जी आई हैं।
देखना पड़ेगा। मैंने अंदर जाके पूछा, अम्मा मैडम जी आई हैं? अम्मा हंसी और बोली, अरे पगले, इतनी बड़ी मैडम जी हमारे घर काहे आएंगी? गई होंगी मुखिया के घर, सरपंच के घर। अम्मा वो क्यों आई है? अरे पगले, मैं क्या जानूँ, राम जाने। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, मैं ना जान तो क्यों आई है। मैं बाहर बैठा, कभी अंदर कभी बाहर, कभी मुखिया के घर तक, कभी अंदर कभी बाहर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैडम जी क्यों आई है। थोड़ी देर में मैंने देखा मैडम जी सरपंच के साथ चली आ रही हैं। हमारे मुखिया साहब हैं, सरपंच साहब हैं, और भी कई लोग हैं। और वो आए, मैडम जी गाड़ी में बैठी, मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। मैं ये सोच के बहुत खुश था। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैडम जी गांव में ज़मीन खरीदी है। हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बंजर ज़मीन है। अरे बंजर ज़मीन मैडम जी काहे खरीदी अम्मा? मेरी समझ में नहीं आ रही। अम्मा बोली, मैं क्या जानूँ, राम जाने, बड़े लोगों की बातें। लेकिन सुना है वो बहुत बड़ी दुकान बनाने वाली हैं वहाँ पे, एक बड़ा सा बंगला भी बनाएंगी। और उस दुकान में सुना है सभी को नौकरी भी देंगी। कहती हैं कि अपना अपना सारा सामान लाके सुबह 8 से 12 के बीच में हमें बेच देना, हम उनके दुगने दाम देंगे। ऐसे दाम जो आपको पहले कभी नहीं आपने लिए होंगे। आपको इतने दाम पहले कभी नहीं किसी ने दिए होंगे और ना ही मिलेंगे। अच्छा अम्मा, मैडम जी यहीं रहेंगी? ये सोच के मैं खुश हो गया। बहुत खुश था मैं। मैंने देखा कि अगले ही महीने मैडम जी नवंबर में आई और जनवरी तक एक बड़ी सी दुकान और एक बड़ा सा बंगला बन के तैयार हो गया। ऐसी दुकान, ऐसा बंगला आसपास किसी के नहीं था। सारे गांव वाले धीरे धीरे अमीर होने लग गए। रोज़ सब अपनी सब्जियां, फल, हाथ का बना सामान, टोकरियां, कपड़े, जिसको जो आता था वो सब सुबह लेके जाता और वहाँ देकर आ जाता। उनको अच्छी कीमत मिलने लगी। और वहाँ पे नौकर चाकर कौन होगा, ये सोच के मैं मैडम जी के पास गया। मैडम जी, मैं मोहन, वही मोहन जिसको आपने घड़ी दी थी। मैडम जी मुस्कुराई, हाँ मोहन, मुझे पता है, मुझे याद है, बताओ। क्या मोहन तुम मेरी दुकान में काम करोगे? जी मैडम जी, मैं ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हें पैसे दूँगी, अच्छे पैसे दूँगी। मैडम जी, आपका जो मन हो वो दे देना, मेरे घर पे थोड़ी मदद हो जाएगी और मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपकी दुकान पे काम करके। मैं मैडम जी को हाँ कह के भागा, चलाया, अम्मा को बताया, अम्मा आपने जितनी सब्जी दी थी वो मैं सारी दे आया हूँ। मैडम जी ने पैसे दिए, वो भी ले आया हूँ। और उसके बदले एक और मैंने नई खबर आपको देनी है। अच्छी खबर अम्मा, अच्छी खबर, मुझे नौकरी भी मिल गई। मैं स्कूल से आके 4 बजे से लेके 8 बजे तक दुकान पे काम करूँगा। अम्मा काम ज़्यादा नहीं है, बस सामान पैक करना है। अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो, पर लला पढ़ाई का नुकसान मत करना। हम और मजदूरी किसी के लिए नहीं करना चाहते। वैसे ही हम सब मुखिया के नीचे दबे पड़े हैं। ये कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपना कर्जा चुका देंगे। हाँ अम्मा, हम अपना खेत हमारा हो जाएगा, हमारा घर अपना हो जाएगा। ये कह के मोहन मुस्कुराया और पढ़ाई करने लग गया जाकर। ऐसे ही दिन बीतते गए। मोहन बहुत खुश था। रोज़ 4 बजे जाता, 8 बजे वापस आ जाता। उसने मैडम जी को हमेशा एक ही कपड़ों में देखा था। वो हमेशा काला कोट पैंट पहनी होती थी और टोपी लगाई होती थी। एक दिन कुछ अलग हुआ। ऐसा क्या अलग हो गया? मोहन 4 बजे की जगह 2 बजे चला गया। 2 बजे गया तो देखा दुकान के पीछे एक बहुत बड़ी कमरा है। वहाँ से 2 लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ मोहन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कौन होगा? कौन आया होगा?
किसकी आवाज़ है? दो महिलाओं की आवाज़ है। दोनों विदेशी भाषा बोल रही हैं, अंग्रेजी बोल रही हैं। इसका मतलब है हमारे गांव की महिला नहीं है ये। कौन होगा? वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा, आवाज़ आई, मोहन, इतनी जल्दी क्यों आए हो? वापस जाओ, 4 बजे आना। मैं सुन के हैरान था कि आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन मैं कुछ ना बोला, चुप करके पीछे चला गया। वापस गया, घर जाने का मन नहीं था। पता लगाने का मन कर रहा था। आवाज़ कहाँ से आई, किसकी होगी? वो अंग्रेजी कौन बोल रहा था? किसको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है? एक आवाज़ तो मैडम जी की थी, दूसरी किसकी थी? कौन था? समझ में नहीं आ रहा। यही वो सोच रहा था, कौन होगा? सोचते सोचते वो उस दुकान और बंगले से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा सोच ही रहा था, तो उसने देखा एक लंबी सी गाड़ी वापस जा रही है। वो हैरान था, ये गाड़ी किसकी होगी? यहाँ क्या करने आई है? राम जाने, आई होगी मैडम जी से मिलने। वही जो अंग्रेजी बतिया रहे हैं वही होंगे। उसने गाड़ी को ध्यान से देखा, गाड़ी में कोई ना था, गाड़ी खाली थी। बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चल रही है? नहीं, ये मेरे आंखों का धोखा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। अरे कोई भी तो नहीं था, कौन होगा उसके अंदर? नहीं, कोई नहीं था। नहीं, कोई होगा, मुझे दिखा नहीं होगा। वो जब 4 बजे गया दुकान पे, तो उसने पहली बार मैडम जी को रेड कलर की ड्रेस में देखा, मानो अप्सरा ज़मीन पे आ गई हो। वो तो मैडम जी को देखता ही रह गया। मैडम जी कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई और चली गई। आज मैडम जी ने काला ड्रेस नहीं पहना है, लाल रंग के कपड़े पहने हैं। उनके कोई स्पेशल गेस्ट थे, जरूर आए होंगे। अगले दिन फिर उसे खबर, अगले दिन उसे पता चला, अम्मा बता रही थी, पता है लल्ला, कल हमारे गांव से 100 किलोमीटर दूरी पर एक हीरे के व्यापारी की एक्सीडेंट से मौत हो गई। किसने एक्सीडेंट किया पता नहीं चला, ऐसा टीवी में दिखा रहे थे। वो भागा भागे कि उसने टीवी खोल कर देखी, सचमुच खबर आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रही थी, गाड़ी तो मैंने भी देखी थी, कहीं उसमें वो ही तो नहीं था। कोई बात नहीं, ये सोच के नहीं, मेरा भ्रम हो सकता है, मैं गलत कैसे सोच सकता हूँ? मैडम जी तो इतनी अच्छी हैं, पूरे गांव वालों को खुश रख रही हैं, सोच के मैं चला गया। दिन बीतते गए, मार्च आ गया। मार्च की बात है, अच्छे से मुझे याद है, 20 मार्च का दिन था। मैं फिर एक दिन जल्दी चला गया। मैं फिर 2 बजे चला गया। 2 बजे जाके मैंने दुकान के पास जाने लगा, तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं यहीं बैठूंगा। मैं फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे बैठा, मैंने फिर बड़ी सी गाड़ी देखी। मैं फिर हैरान हुआ, आज तो गाड़ी को ड्राइवर देख के रहूँगा, कौन गाड़ी चला रहा है? अरे कोई भी नहीं है, आज भी गाड़ी में कोई भी नहीं है, कौन हो सकता है? समझ में नहीं आया। दौड़ के सोचता था दुकान पे जाऊं, मैडम जी को पूछूं, फिर ना पूछा। थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बैठ के, मानो मैं फिर डरा डरा भागा गया। मैंने दूर से बंगले की तरफ देखा, वो गाड़ी तो बंगले में खड़ी है। मैंने रास्ते में देखी, बंगले में भी खड़ी है। ये भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ अलग तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। गांव वाले कितने खुश हैं, मैडम जी कितनी अच्छी हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैंने सोचा है। ये सोच के मैं सोचता रहा। 3 बजे पहुंच गया। जाके देखा, आज मैडम जी फिर लाल कपड़ों में है। मैं हैरान था। किसी तरह रात निकली। घर जाने के बाद सारी रात में सो नहीं पाया। कल क्या होगा? कुछ अलग होगा। कहीं फिर से तो नहीं कोई मरेगा? कुछ अलग बात तो नहीं हो रही? कल फिर खबर आई टीवी में कि जिस हीरे के व्यापारी की मौत हुई थी, उसके पार्टनर की मौत लंदन में हो गई है। सुन के मैं थोड़ा सा परेशान था। वही हीरे वाला व्यापारी, उसी का पार्टनर, गाड़ी
मैडम जी के अलग कपड़े, कुछ अलग तो नहीं है? फिर मैंने कहा नहीं पगले, ऐसा नहीं हो सकता, सोच मत इन बातों को, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। एग्ज़ाम मेरे नज़दीक थे, मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। 2-3 दिन मैं दुकान पर नहीं गया। 3 दिन बाद जब मैं दुकान पर गया तो मैडम जी ने पूछा, मोहन 3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? तो मैंने कहा मैडम जी वैसे ही नहीं आ पाया, मेरे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं तैयारी कर रहा था इसलिए नहीं आ पाया। वो मुस्कुराई और बोली कोई बात नहीं, तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, मैं खुश हूँ, तुम बहुत मेहनती हो, ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट। मैडम जी ने उसे गिफ्ट दिया, वो बहुत खुश था। गिफ्ट में उन्होंने उसे एक साइकिल और एक पेन दिया। साइकिल बहुत अच्छी थी, वो चाहता भी था क्योंकि हर जगह उसे पैदल जाना पड़ता था। और पेन उसने खोल के देखा तो मानो वही पेन इतना खूबसूरत, गोल्ड जैसा चमक रहा, जैसे सोने का बना हो, जैसे उसमें हीरे जड़े हों। मैडम जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, क्या सोने का है? मैडम जी मुस्कुराई और चली गई, कुछ ना बोली। तो वो कहने लगा था पगले, कुछ भी पूछता रहता है मैडम जी से। खुशी खुशी घर चला गया, पढ़ने लगा, क्लास में फर्स्ट भी आया। दिन बीतते जा रहे थे। फिर अचानक उसने फिर एक गाड़ी देखी। जुलाई में उसको फिर गाड़ी दिखाई दी। जुलाई का महीना था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। 2 बजे के आसपास वो अक्सर पेड़ के नीचे जाके बैठा करता था, ये सोच के कि कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। वो वहाँ जाके बैठा। जैसे ही बैठा उसे फिर वो गाड़ी दिखी। इस बार तो सोचने लगा कुछ तो है बात। वो दौड़ के गया, दुकान की तरफ भागा। दुकान पे भागा तो उसे फिर देखा दुकान पे ताला खुला हुआ है, लेकिन कोई नहीं बैठा वहाँ पे। मैडम जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैडम जी कहाँ गई होंगी? उसे फिर देखा कमरे में से आवाज़ आ रही है किसी के बोलने की, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। ये कौन है जो अंग्रेजी में बात करता है? कौन है? आज मैं पता लगा के रहूँगा। वो बंगले की तरफ भाग कर गया तो देखा वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी। अगर ये गाड़ी वहाँ खड़ी है तो वो गाड़ी कौन सी थी? कौन सी गाड़ी गई थी? उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो हैरान था। अचानक उसने मैडम जी को देखा, आज उन्होंने फिर रेड ड्रेस पहना है, और कहे अरे मोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ आई हो, चलो यहाँ से। मैडम जी आज मैं जल्दी आ गया था, पहले मैंने कुछ छुट्टियाँ की थी ना, तो मैं सोचा आज ज़्यादा काम कर लूँ। अच्छा जाओ दुकान पर बैठ जाओ, मैडम जी कहने लगी। मैं दुकान पर जाके बैठ गया। दुकान पर बैठा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वहाँ कुछ अलग चीज़ मैंने देखी। वहाँ कुछ कागज़ पड़े थे और उसके ऊपर पड़ा था एक, ऐसा मानो लगा कि ये पेपर वेट नहीं है, हीरे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। लेकिन नहीं, अचानक मैडम जी आ गई। मेरे यहाँ कुछ पेपर रह गए थे, मैं लेने आई हूँ, और मोहन ध्यान रखना। वो पेपर वेट और पेपर उठा के चली गई। मैं कुछ ना बोला। अगले दिन खबर आई कि मुखिया का बेटा जो विदेश से लौट रहा था, अचानक रास्ते में उनकी मौत हो गई। अब मैं बहुत घबरा गया। मैं ये बात किसी को बताना चाहता था, पर किसको बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। ये बात मैंने किसको बताना है, ये सीक्रेट किसको बताऊं और कैसे बताऊं। बहुत हैरान था मैं, सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये सीक्रेट मैं किसको बताऊंगा। गार्डन में बैठ के सोच रहा हूँ और सोचता जा रहा हूँ। अब तो कुछ करना पड़ेगा। कई दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। दिन था 20 नवंबर का। 20 नवंबर को मैं 12 बजे वहाँ पहुँच गया। देखा पीछे के कमरे का दरवाज़ा खुला है, मैडम जी भी वहाँ नहीं है। मैं दौड़ के अंदर चला गया। मैंने जाके देखा कमरे में बक्से ही बक्से पड़े हैं। इस बड़े से कमरे में बड़े बड़े बॉक्स पड़े हैं। मैंने खोल के देखा, हर बॉक्स के ऊपर लक्ष्मी लिखा है। अरे हर जगह लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों लिखा है? लक्ष्मी का क्या मतलब है? मैंने खोल के देखा तो अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ऐसी मूर्तियाँ मानो इस दुनिया की नहीं है। मैंने ऐसी मूर्तियाँ कभी किसी किताब में नहीं देखी, कभी चित्र में नहीं देखी, टीवी पे नहीं देखी। कहाँ से आई ये चित्र, कहाँ से आए? अरे ये तो असली हैं।
सोने की लगती हैं, कुछ हीरे की लगती हैं। इतने कीमती रत्न इनमें जुड़े हुए हैं, ऐसे रत्न जो दुर्लभ हों, जो मिल ही नहीं सकते। मैंने कई सारे डब्बे खोले, फटाफट देखे, नहीं दिखे। अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैडम जी खड़ी थी रेड ड्रेस में। मैं डर गया। मैडम जी, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैडम जी मुस्कुराई। नहीं मोहन, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ क्योंकि तुम क्लास में फ़र्स्ट आए हो, ये लो। और यहाँ जो तुमने देखा, बाहर जाके किसी को ना कहना। मैडम जी, ये इतनी सारी मूर्तियाँ, ये मेरे दोस्त की हैं, वो वापस ले जाएगी। कुछ दिनों से मेरे पास ठहरी हुई है, वो विदेश से आई है। तुम ये बात वादा करो किसी को नहीं कहोगे। जी मैडम जी, आज तक तुम्हारे इतने सारे तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं। ये दरवाज़ा मैंने आज जान के खुला छोड़ा था कि तुम्हें दोबारा ऐसी सोच में ना पड़ना पड़े कि अंदर क्या है, अंदर क्या है। अब मोहन, तुम अपने घर जाओ, आज दुकान नहीं खुलेगी, आज तुम्हारे लिए काम नहीं है। आज तुम, मैडम जी मुझे काम से मत निकालो। नहीं, आज तुम घर जाओ बेटा, मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रही हूँ, तुम तो बहुत अच्छे समझदार बच्चे हो। मैं गिफ्ट लेके धीरे धीरे चलता गया। रोज़ साइकिल में बहुत तेज़ चलाता था, खुश होके चलाता था। आज मैं खुश होके नहीं चला रहा था। धीरे धीरे रात बहुत मुश्किल से निकली कि कल किसकी खबर आएगी। सुबह पता चला 20 नवंबर को मैडम जी का घर, मैडम जी की दुकान और मैडम जी सब जल गए। मुखिया, सरपंच और हमारे गांव के कुछ लोग, कुछ मुंशी, कुल मिला के 5 लोगों का नाम आया। वो पांचों पता नहीं किस तरह मर गए। कुछ कहते थे उस घर के अंदर थे, कुछ कहते थे लड़ाई हुई है, कुछ कहते थे राम जाने क्या हो गया। अचानक कौन आया, वो कौन थी? पूरा गांव खुश हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर झूम पड़ी कि हम सब आज़ाद हैं, हम सब के पास अपनी अपनी ज़मीन, अपना अपना घर है। ना मुखिया बचा था, ना सरपंच, और ना हम सब से कर्जा लेने वाले लोग। पर वो कौन थी? सब उन्हें भूल गए, लेकिन मुझे बार बार याद आ रहा था। मैंने अपनी साइकिल को ध्यान से देखा तो उसके नीचे लक्ष्मी लिखा था। मैंने भाग के जाके अपनी घड़ी देखी, उस पर भी लक्ष्मी पीछे लिखा था। पेन पे भी लिखा था, जो दूसरा उन्होंने मुझे तोहफा दिया, उस पर भी लक्ष्मी लिखा था। वो कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? समझ में नहीं आ रहा। वो क्या देकर गई हैं मुझे? मैंने खोल के देखा, उसमें भी एक घड़ी थी। घड़ी दे के गई हैं वो मुझे, वक्त दे के गई हैं मुझे, समय दे के गई हैं। वो घड़ी असली सोने की थी, वो पेन असली सोने का था, दूसरी घड़ी भी असली सोने की थी, उनमें हीरे जड़े थे, सब पे लक्ष्मी लिखा था। इतने सारे सवालों के साथ मैं बड़ा हो गया, लेकिन उनका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। पर जो भी थी समझ में नहीं आया, मानो अप्सरा थी। वो कौन थी? नमस्कार।